नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े पॉलिटिकल मुद्दे के साथ। आज का जो मुद्दा है वो प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल की लंबी सियासी सुस्ती के बाद कांग्रेस फिर फॉर्म में आती दिखाई दे रही है। कुछ महीनों से सुस्त पड़े हरियाणा के सियासी मैदान में वो एक बार फिर शोर मचाने को तैयार है, लेकिन उसका जो अंदाज है और राज्य स्तरीय प्रदर्शन की जो टाइमिंग है उसने सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। हरियाणा में दो घोटालों की विस्फोटक खबर के बाद कांग्रेस इस सियासी मुद्दे का नगाड़ा पीट पीट कर कोरोना काल में सुस्त पड़े लोगों को झकझोरने की तैयारी में है। सुनने में ये विपक्ष का कड़ा आक्रामक रुख लग सकता है, लेकिन कांग्रेस की सुस्त रफ्तारी का आलम तो देखिए। जिन घोटालों को वो अपना राजनीतिक हथियार बनाना चाहती है, उसे अब धार देने का फैसला लिया है, लेकिन महीने भर से कुछ ज्यादा देरी के साथ। मसलन जिन प्रदेशों की बात कांग्रेस ने की है, उसे 13 अगस्त को पूरे प्रदेश में अंजाम दिया जाने वाला है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, संघर्ष और प्रदर्शन जिसकी रगों में रहा है, उसके नेतृत्व का आलम यह है कि उसे मैदान में उतरने के लिए कमर कसने का फैसला भी लिया, तो वो फैसला लेते लेते लंबा वक्त लगा दिया। चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे अब ये शराब का घोटाला है, इन सब में साफ तौर पर बू आती है कि प्रशासन और शासन दोनों की इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। मिली भगत के बिना इतने बड़े घोटाले नहीं हो सकते। और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि कभी कोई मंत्री कुछ बयान देते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं। इन सब बातों के खिलाफ हम 13 तारीख को हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि पिछले कुछ महीनों में ठंडे पड़े सियासी अखाड़े में मुद्दा खुद सरकार ने ही पटका है। कोरोना काल के दौरान हरियाणा में पहले शराब घोटाला और फिर उसके बाद हुए रजिस्ट्री घोटाले ने कांग्रेस में अचानक सियासी जोश भर दिया है। शराब घोटाले में सरकार के ही दो महकमों के आपसी टकराव ने इसमें जो छीछा लेदर किया, उसे लेकर भी विपक्ष खूब चटकारे लगा रहा है। मुद्दा तैयार है, जिसे बाकायदा परोसा गया है, लेकिन कांग्रेस को अपने फेफड़ों में हवा भरने के लिए भी वक्त लग गया। कुछ का तो यह भी कहना है कि 2014 में अधमरी हुई कांग्रेस को 2019 में भले ही थोड़ा दम मिला हो, लेकिन संगठन की कमजोरी अभी भी महसूस हो रही है। रणजीत चौटाला सरीखे मंत्री तो ये दावे किए जा रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, वही कांग्रेस को अलविदा कहने की तैयारी में हैं। मैंने ये कहा था कि सब अच्छे लोग कांग्रेस में छोड़ गए। जो स्वाभिमान के आदमी थे वो ज़्यादा दिन नहीं, राहुल गांधी की चापलूसी नहीं कर सकते। हुड्डा मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, उसका स्वभाव है, वो खुशामद नहीं करता, चापलूसी का काम नहीं कर सकता, आइसोलेशन में होके बैठ जाएगा। और पिछले 6 साल निकाले भी हैं उसने। राहुल गांधी पसंद नहीं करते थे, पर उसने कांग्रेस में अपने आप को करके रखा। वह उसे जाके जो चापलूसी करने का काम नहीं करा, चाहे उसे कुछ मिला नहीं मिला। तो मेरा भी मानना है कि वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे, कांग्रेस छोड़ेंगे, अगले चुनाव से पहले छोड़ देंगे। रणजीत सिंह इन दिनों जो दावे कर रहे हैं, वो पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले कार्यकर्ताओं के विश्वास को डगमगा सकता है। हालांकि हुड्डा रणजीत के ऐसे दावों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि हुड्डा ही वो कड़ी रहे हैं जिनकी वजह से छिटक कर राव इंद्रजीत, धर्मवीर सिंह और अशोक तंवर कांग्रेस से अलग हुए थे। तो वहीं कैप्टन अजय यादव और कुमारी सैलजा जैसे नेताओं के साथ भी संबंधों में तनाव की खबरें खूब सुर्खियों में रही थीं। हालात ऐसे हो गए थे कि पार्टी का पूरा कैडर ही बिखरा बिखरा नजर आता था। केंद्र में जिस दौरान राहुल गांधी राफेल का मुद्दा खुरच खुरच कर उठा रहे थे, तो प्रदेश स्तर पर उसे ढंग से हवा तक नहीं दी गई। ये कांग्रेस के वो हालात थे जब तंज कसते हुए विरोधी नेता तंवर वाली कांग्रेस और हुड्डा वाली कांग्रेस कहने लगे थे। कांग्रेस में आज के हालात भी बहुत ज्यादा सुधरे हुए नहीं कहे जा सकते। ऐसे में जिन आंदोलन या प्रदर्शनों की तैयारी के लिए कांग्रेस ने बड़ी हिम्मत जुटाई है, उसे कहीं ना कहीं प्रदेश में कांग्रेस के खस्ता हाल ढांचे से ही जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दो तरह के वक्तव्य लगातार दिए जाते हैं। एक कहा जाता है कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते, दूसरा कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। अब कांग्रेस किस ट्रैक पर है,
ये समझना होगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस पॉलिटिकल पंचायत में जुड़े हुए हैं, तारुफ कराते हैं आपका उनसे, उसके बाद चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। मुकेश मल्होत्रा जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दलवीर धनखड़ जी हमारे साथ जेजेपी की तरफ से फोन लाइन पर हैं, उनका भी स्वागत है। मुकेश मल्होत्रा जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि ये जो ज्वलंत और जीवंत मुद्दे अब नज़र आ रहे हैं कांग्रेस को, जिसको लेकर के 13 तारीख को आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते? चलिए मुकेश जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही और हम दोबारा से आप तक पहुंचेंगे, आपसे सवाल लेंगे। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, सवाल यह है कि 13 तारीख को कांग्रेस का प्रदर्शन है और 13 तारीख को आप लोगों की भी कैबिनेट की बैठक है, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा होनी है, रणनीति भी तैयार की जाएगी। तो क्या कांग्रेस के हर हमले के लिए तैयार हैं आप? देखिए साकेत, जहां तक कांग्रेस की बात है, आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में ही लगभग कांग्रेस के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। आप ही ने ये बात कही कि सुस्त पड़ी कांग्रेस जी, हवा भरने में समय लग गया। ये सब शब्द आपके प्रयोग किए हो, सोच और आवाज भी है। कांग्रेस के बारे में आपको याद होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने जब रोहतक में एक रैली की थी चुनाव से पहले, तो स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ये बात कह रहे थे, ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही। ये उनका वक्तव्य है। वो स्वयं ये मान रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, और ये बात सत्य भी है। अब कांग्रेस नहीं बची, ये आपने राष्ट्रीय स्तर पे देख लिया। प्रदेश स्तर पे जिस तरह की सिर्फ टोवल, जिस तरह की नुकसान, ये सब आप लगातार रिपोर्ट भी करते रहे हैं और सबको बताते भी रहे। लेकिन जहां तक कांग्रेस के 13 तारीख के प्रदर्शन का सवाल है, एक ही बात कहूंगा, एक मुहावरा है जिसको अक्सर लाया, 900 चूहे खा के बिल्ली हद को चली। मुझे वो नारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के ऊपर ठीक आता है। इस वक्त जब कांग्रेस के नेता बात करते हैं घोटाले की, तो मुझे याद आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की वो सरकार जिसके अंदर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के किसान लगातार 5 साल धरना देते रहे कि उनकी जमीनों को औने पौने दाम पे लेके प्राइवेट बिल्डर्स को दे दिया। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, अभी जितने भी इश्यूज हैं कांग्रेस के सामने, वो तो एक तरीके से आप ही लोगों के दिए हुए हैं। अब शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री में जो अनियमितताएं हुई हैं वो मामला हो, शराब घोटाले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट पर आपकी गठबंधन में जिस तरीके से उठापटक मची हुई है, ये सारे मुद्दे तो बैठे बिठाए कांग्रेस को दे दिया आप लोगों ने। देखिए साकेत, ये आप भी जानते हैं, मैंने इसीलिए जो शुरुआत की थी वो उस उदाहरण से की थी कि कांग्रेस के टाइम में अगर कोई अनियमितता होती थी, मुख्यमंत्री स्वयं उसको दबाने में छुपाने में लग जाते थे। और आज सरकार के अंदर अगर कोई अनियमितता सरकार की जानकारी में आती है तो सरकार स्वयं उसकी जांच करवाती है। आपने जिस शराब घोटाले का जिक्र किया, हालांकि मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने 8 तारीख को फरीदाबाद में जो उसके ऊपर कहा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने की गुंजाइश मेरे लिए बचती है या किसी और नेता के लिए बचती है। जब सम प्रदेश के मुखिया ये बात स्पष्ट कह दें कि जो कमेटी ने जांच की है और जांच में जो तथ्य है उस पर कार्रवाई होगी, तो मुझे नहीं लगता कि नहीं तो अगर आप मुखिया का हवाला दे रहे हैं प्रवीण अत्रे साहब, तो उप मुखिया तो ये कह रहे हैं ना, जिस पर रिपोर्ट में दाग लगा है, जिस पर सिफारिश की बात रिपोर्ट के जरिए की गई है, उप मुखिया तो उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए, मैं वही इसलिए मैंने साकेत ये बात कही, प्रदेश के मुखिया अगर ये बात कह दें कि किसी के मानने या मानने से फर्क नहीं पड़ता, सरकार जो है उसका काम करने का, प्रशासन का काम करने का एक प्रणाली। चलिए ठीक है, कम से कम आपने ये स्पष्ट कर दिया कि डिप्टी सीएम के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकेश मल्होत्रा जी, एक बार और आपकी आवाज जरा हम चेक करते हैं। आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम लोगों तक। दलबीर धनखड़ जी के पास चलते हैं। दलबीर जी, चूंकि मसला तो आज कांग्रेस पर पूरी तरीके से फोकस था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही और मामला घूम फिर कर इसी मसले पर चला गया कि
अब एसईटी की रिपोर्ट को लेकर के, और यहाँ पर स्पष्ट प्रवीण अत्रे जी भी कर रहे हैं कि किसी के मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, तो डिप्टी सीएम अगर क्लीन चिट देते भी रहे तो कोई बात नहीं है। जी साकेत जी, बोलिए। साकेत जी, प्रवीण अत्रे कोई बात करें, मुख्यमंत्री बात करें, उप मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, हमारे अनिल विज जी कह रहे हैं, प्रवक्ता मैं दलवीर धनखड़ कह रहा हूँ, बात एक ही है, कान इधर से पकड़ो तो इधर से पकड़ो। कोई भी अगर सरकार की तरफ से अगर कोई भी कमी नजर आएगी, संज्ञान लिया जाएगा। उसमें से मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीधे शब्दों की बातें ये हैं, चाहे मुख्यमंत्री ये बात कहें, चाहे मुख्यमंत्री कहें, चाहे अनिल विज जी कहें, तो या कोई प्रवक्ता कहे, आप ये मान के चलो सरकार ये चाहती है हरियाणा में हर चीज पास साफ हो, सरकार की जवाबदेही हो, हमारी जवाबदेही है, हमारी सरकार की जवाबदेही है, हर तरह की जवाबदेही हमारी। नहीं, दलबीर धनखड़ जी, आपके कैबिनेट के एक मंत्री कहते हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरे मंत्री कहते हैं मैं तो क्लीन चिट देता हूं। जब आपस में ही नहीं बन रही तो किस तरीके से आप ये भरोसा दिलाते हैं कि भाई प्रदेश में जो भी होगा वो कानून का राज होगा? खुल करके दोनों मंत्री कह रहे हैं, एक कहता है जी ये इस आईएएस अधिकारी ने अनियमितताएं बरती हैं, दूसरा मंत्री ये कहता है कि कुछ नहीं किया, क्लीन चिट देता हूं मैं इसको, और इसने वही काम किया, मेरे ऑर्डर्स को पूरी तरीके से फॉलो हुआ। सर आप एक बार बताइए, मैं अब कब मना कर रहा हूँ इस बात को? अगर उप मुख्यमंत्री ने ये बात नहीं बोली, मंत्री ने ये बात बोली, मैं तो मुख्यमंत्री की बात को भी सही मानता हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री की बात को भी सही मानता हूँ। सरकार वो काम करेगी जो बिल्कुल सही होगा, कानून के दायरे में होगा, संविधान के दायरे में होगा। सरकार कोई ऐसा और कांग्रेस की बातें करे, टुकड़े टुकड़े गएंगे, कांग्रेस की कोई वो नहीं है। ये सरकार, कांग्रेस ने इसमें क्या दे दिया? एससीटी सरकार ने बनाई, जो दिखते आई सरकार ने चेक की। कांग्रेस एक विपक्ष का काम नहीं कर रही, करना चाहिए उन्होंने सबने मिलके, तो कोई भी पार्टी कांग्रेस तो 13 तारीख की पूरी तैयारी कर ली है। दलबीर जी, चाहिए उन्होंने 13 तारीख की पूरी तैयारी कर ली है कांग्रेस ने। ये कांग्रेस का मामला नहीं है जी, ये उनका अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है, जनता का अधिकार है। सरकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी तो जरूर उठानी चाहिए, और सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। भाजपा बीजेपी की बात नहीं है, दोनों पार्टियां सरकार आज चला रही है, उनकी जिम्मेवारी है। मुकेश मल्होत्रा जी के पास चलते हैं। ठीक है दलबीर जी, मैं लौटता हूं जरा मुकेश जी को, मुकेश जी के पास चलते हैं। दलबीर जी लौट रहा हूं। मुकेश जी आप अपनी बात रखिए। सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहे, बोलिए। जब स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट गठित की गई, उस सरकार ने जो ये इंक्वायरी गठित की है, उसी ने ये कह दिया कि इसमें स्पष्ट जो डिसप्रपोर्शनेट सारा कुछ हुआ है। चाहे वो इंक्वायरी उनको स्टॉक चेक करने के लिए गई, उनको स्टॉक की रिकॉर्डिंग और स्टॉक की सारी मेंटेनेंस की एक्सरसाइज डिपार्टमेंट ने नहीं दी गई। जो एक लिक्विड्स होलसेलर्स वेंडर्स को बेचते हैं, उसकी रिपोर्टिंग के बारे में उन्होंने भेजा, वो भी उनको नहीं दिया गया। या 21 मार्च को जितना स्टॉक होलसेलर लाइसेंसेस लिक्विड्स के पास होता है, वो अगर अनसोल्ड नहीं होता तो वो डिपार्टमेंट को रिटर्न मुकेश मल्होत्रा जी, ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस इतना लेट से क्यों जाग रही है? ये मसला कोई आज का मसला तो नहीं है। अब आप 13 तारीख की प्लानिंग कर रहे हैं, 13 तारीख को ऐसा क्या है? जब स्कैम चेक हो रहे हैं, इसके बाद आपका रजिस्ट्री का घोटाला है। आज गुरुग्राम में सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया जिसमें इलीगल रेजिडेंशियल कॉलोनी को माल किया गया है, या जितनी रजिस्ट्रीज हो रही हैं, जो एम्प्टी लैंड्स पड़ी हैं, उस एम्प्टी लैंड्स के ऊपर जो गलत रजिस्ट्री है उसको लेकर जो यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 13 तारीख तक का इंतजार क्यों कर रही है विपक्ष, क्यों इंतजार कर रहा है? नहीं है। अब 13 तारीख को माननीय कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में जो अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, सारे जिला मुख्यालयों में डीसीज को मेमोरेंडम दिए जाएंगे, और इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं या एसओपीज हैं जो कोविड-19 के हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। मुकेश मल्होत्रा जी, मैं इस पर नहीं आ रहा। मेरा ये सवाल नहीं है कि आप क्या क्या मुद्दे उठाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन मुद्दों को आज ये मुद्दे नहीं उठे हैं कि आज ये मुद्दे उठे और आपने ये तैयारी कर ली। साहब एसईटी के गठन तो मुद्दे तो उठाने ही पड़ेंगे ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब क्यों जाग रहे हैं? नहीं, अब क्या विधानसभा सत्र, मानसून सत्र का इंतजार कर रहे थे कि मानसून सत्र के नजदीक हम इस मुद्दे को उठाएंगे? जब भी किसी ने गलत एक्शन लिया है, तुम्हारी पार्टी ने वो मुद्दे उठाए हैं, और अब भी कुमारी शैलजा जी मुकेश मल्होत्रा जी, सवाल वो है ही नहीं।
कि आपने क्या मुद्दे उठाए हैं क्या नहीं। मैं तो पूछ रहा हूं कि इतने लेट से क्यों जागे हैं 1 महीने के बाद। सर लेट की आप जब स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट गठित की गई उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। जब एससीटी ने ये कह दिया तो फिर बयानबाजी क्यों कर रहे थे? जब एससीटी की रिपोर्ट सार्वजनिक भी नहीं हुई थी तब भी आप लोग बयानबाजी कर रहे थे। कुमारी सैलजा ने तब भी ट्वीट किया था कि इस जांच में घोटाला है। रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने एससीटी के साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं किया। मुकेश उन्होंने स्टॉक के रिगार्डिंग अपना रिकॉर्ड मांगना चाहा। मुकेश जी, क्या एससीटी ने एक्साइज डिपार्टमेंट से जो चीज हेल्प मांगी थी या जो जानकारी मांगी थी वो आज मना किया क्या उन्होंने? आंदोलन तो एक दिन ही होगा ना, इसके बाद रजिस्ट्री का आपका स्कैम भी अच्छा, है। एक दिन होगा, 13 तारीख को करके फिर घर चले जाएंगे आप लोग? तो जाएंगे घर नहीं चले जाएंगे, इसका कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। नहीं, आप तो अभी कह रहे कि आंदोलन तो एक ही दिन होगा ना, सरकार मतलब आंदोलन एक दिन होगा, 13 तारीख को आप आंदोलन करेंगे, फिर चलो भैया घर चलो आराम करते हैं। जो ऑफिशियल्स कोई गलत काम कर रहे हैं, जो भी मुद्दे सामने आएंगे उसको कांग्रेस पार्टी नहीं, आप ये बात क्यों नहीं मान लेते मुकेश मल्होत्रा, ये बात क्यों नहीं मान लेते कि मानसून सत्र का हम लोग इंतजार कर रहे थे? अगस्त में मानसून सत्र होना ही है तो मुद्दा को उठाया जाए ताकि विधानसभा के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ तो हो। सर इसमें मुद्दे वाली कोई बात नहीं है, इसमें विधानसभा सत्र की कोई बात नहीं है। जब ये लोगों के सामने ये सब बातें आई कि एससीटी बोर्ड जो सरकार ने गठित की है। चलिए प्रवीण अत्रे जी काउंटर करना चाहते हैं आपको। प्रवीण अत्रे जी बोलिए। ठीक है मुकेश जी सुनिए जरा, प्रवीण अत्रे जी को सुनिए। जहाँ तक उठाना पड़ेगा साकेत ऐसा है, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस लगभग मृत प्राय है और झूठ के सहारे अपनी राजनीति चलाने की कोशिश कर रही है और झूठ के सहारे राजनीति लंबा नहीं चलती, ये सभी जानते हैं। अब खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात का जिक्र किया कि साहब देखिए कल ही गुड़गांव के अंदर एक सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की है। इनसे सवाल ये पूछने वाला है कि जिस विषय में वो एफआईआर लॉन्च हुई है, रेजिडेंशियल जमीन पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की, वो सरकार के दौरान बना था, किस सरकार ने मंजूरी दी थी, आप मेरे पूछिए। और एफआईआर किस सरकार में होती है ये स्पष्ट हो रहा है। कांग्रेस की सरकार के दौरान मंजूरी दी जाती है, कांग्रेस की सरकार के दौरान अनियमितता होती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान उस पर कार्रवाई होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉलिटिकल पंचायत में आज हमने ये मसला उठाया कि आखिर इतने देर से कांग्रेस की नींद क्यों टूटी है और कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, क्योंकि ये मसले बहुत पहले से हरियाणा की राजनीति में तैर रहे थे। आज की पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।